तो कहानी की शुरुआत में हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो पर्वतीय इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए थे। दरअसल पहाड़ों के ऊपर एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया था और इसी में कुछ लोग फंसे हुए थे। लोगों को बचा लेने के बाद साइमन नाम करके एक इंसान अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ था। हालांकि रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो यहाँ से अपने रकून को बचा लेने के बाद ही वापस आएगा। स्पाइक नाम करके एक बंदर साइमन के साथ में हमेशा रहता है। जहाँ पर प्लेन एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर साइमन रकून को ढूंढता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि वो भागते हुए दूसरे पहाड़ के ऊपर जा चुका था। अब साइमन उस रकून के पास पहुँच करके उसे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से लेके जाने लगता है। साइमन एक एनिमल लवर है और इसीलिए वो ये सब कुछ करते रहता है। जब वो रकून को बचा करके लेके जा रहा था उसी समय क्लिप टूट जाता है और जो रकून था वो नीचे लटकने लगता है। वो नीचे गिरता उससे पहले ही साइमन उसे पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ खींचने लगता है। साइमन उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों से रकून छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब इस हादसे को हुए काफी दिन हो गए थे। इसके बाद हम ग्रीन वोल्ड करके एक मोटे इंसान को देखते हैं जो साइमन से मिलने के लिए एक मंदिर पर गया था, क्योंकि साइमन अब इस मंदिर में आकर के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। वो हादसा हो जाने के बाद वो सब कुछ छोड़ चुका था और यहाँ पर आ गया था। साइमन के मास्टर ग्रीन वोल्ड को लेकर के साइमन के पास जाते हैं। जिसके बाद ग्रीन वोल्ड साइमन को बताता है कि आपको एक जानवर को बचाना है। उस जानवर को बचाना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बदले में हमारे मालिक आपको $20,000 देने के लिए तैयार हैं। अब इतने पैसों का नाम सुनने के बाद उसका मन बदल जाता है और उसे एक मौका भी मिल रहा था कि वो अपने जीवन में फिर से घुल मिल सके। उसके मास्टर भाग करके उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा पैकिंग कर देता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे शिष्य हो, इसलिए मैं अपना ये माला तुम्हें दे रहा हूँ, इसे ले लो और इनके साथ जा करके इनकी हेल्प करो। इसके बाद साइमन यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ के सभी लोगों को जब मालूम चलता है कि साइमन यहाँ से जा रहा है तो उन लोगों की खुशी आप देख ही सकते हो। इससे ये मालूम चलता है कि साइमन के व्यवहार से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और किसी भी हाल में बस उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब इसके बाद ग्रीन वोल्ड साइमन को लेकर के अपने हवेली पर जाता है। हवेली पर जाने के बाद साइमन की मुलाकात उसके मालिक से होती है। उनके मालिक का नाम थॉमस है। थॉमस ने साइमन के बारे में ढेर सारी तारीफ सुनी थी, इसलिए वो एनिमल को ढूंढने के लिए साइमन को यहाँ पर बुलाता है। थॉमस के हवेली में साइमन की मुलाकात मैकलन नाम करके एक इंसान से होती है। मैकलन के साथ में हमेशा एक कौवा रहता था। इसके बाद थॉमस साइमन को लेकर के अंदर जाता है और उस एनिमल के बारे में बताता है जिसे साइमन ढूंढने वाला है। उस एनिमल का नाम था व्हाइट बैट, जो वचाटू के पास होता है और हमें ऐसा लगता है कि जंगल में ये दो लोग हैं जिन्होंने इससे चुराया है। वचाटू कबीले की एक लड़की की शादी वचाटी कबीले के साथ में होने वाला था। समस्या की बात ये है कि वचाटू इस बर्ड को अपना भगवान मानते हैं और इसी वजह से ये लोग अपने भगवान को हर हाल में दोबारा हासिल करना चाहते हैं, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती है और इनका जो रिश्ता है वो खत्म भी हो सकता है। ग्रीन वोल्ड साइमन को लेकर के वचाटू के राजा के पास जाता है। वचाटू के राजा साइमन से कहते हैं कि हमें आपसे मिल करके बहुत खुशी है और हमें ये उम्मीद है कि आप हमारे पवित्र एनिमल को जरूर ढूंढ करके लाएंगे। इसके बाद ये लोग साइमन को लेकर के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग व्हाइट बैट को रखते थे। ये पवित्र जगह है और इसी जगह से व्हाइट बैट की चोरी हुई है। रात के समय में एंजॉय करने के लिए कबीले के सभी लोग नाच गाना कर रहे थे। इसी बीच साइमन मौका देख करके भाग करके उस स्थान पर चला जाता है जहाँ पर व्हाइट बैट को रखा जाता है। दरअसल साइमन यहाँ पर आकर के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। काफी छानबीन करने के बाद भी उसे किसी भी प्रकार का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, लेकिन तभी उसे एक चिड़िया के पंख की सुगंध आती है। जब वो इस पंख के निशान को देखता है तो उसे मालूम चल जाता है कि ये किसका है। अब इसके बाद ग्रीन वोल्ड और आहूडा साइमन को लेकर के पवित्र गुफा के पास आते हैं। पवित्र गुफा के अंदर जाने के बाद उसे फिर से वही पंख दिखाई देता है जो पवित्र स्थान पर था। इसके बाद साइमन उस माला को निकालता है जो मास्टर ने उसे दिया था और उस पर मंत्र पढ़ने के बाद उसे सामने की तरफ फेंक देता है। उसे लगा कि ये करने से उसे ये मालूम चल जाएगा कि इस समय व्हाइट बैट को कहाँ पर रखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं होता है। लेकिन अब उस काले पंख को देखने के बाद साइमन को एक इंसान के ऊपर शक हो रहा था। इसी वजह से साइमन मैकलन का पीछा करता है, क्योंकि साइमन को ऐसा लग रहा था कि जो पंख उसे मिला है वो मैकलन के कौवे का है। जिसके बाद वो एक गेंडे के शरीर में विराजमान होकर के ताका झाकी कर रहा था। वो मैकलन की बातों को सुनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। और समय बीतने के साथ साथ अंदर काफी ज्यादा गर्मी भी बढ़ रही थी। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो टूट जाता है। इसलिए अब वो बाहर निकलने के लिए पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल कर रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद वो यहाँ से बाहर निकल पाता है। इधर हम मैकलन को देखते हैं और हमें मालूम चलता है कि उसने बहुत सारे जानवरों को छुपा करके रखा है। यहाँ पर स्पाइक भी आ चुका था जो मैकलन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। जब वो गिर करके बेहोश हो जाता है तब उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर साइमन आता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही व्हाइट बैट को कहीं पर छुपा करके रखा है और अब तुम उस इंसान को उसे बेचने वाले हो जिससे तुम मिलने के लिए गए थे। तब मैकलन बताता है कि मैं और मेरे आदमी खुद मिल करके उस व्हाइट बैट को ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद साइमन को इस बात का एहसास होता है कि वो गलत आदमी के ऊपर शक कर रहा था। इसी वजह से मैकलन के आदमी लोग उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ देते हैं। जंगल में कुछ लोग थे जो अचानक से साइमन के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी वजह से साइमन का शरीर पूरी तरीके से लकवा मार देता है और वो एक जगह पर गिर करके बेहोश हो जाता है। जब साइमन की आंख खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि वाचाटो की रानी अमेंडा उसकी देखभाल कर रही थी, जिस चीज से साइमन के ऊपर हमला हुआ था। जब साइमन उस चीज को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि वाचाटी कबीले के लोगों ने ही उसके ऊपर हमला किया था। इसी वजह से वो खुद उन लोगों से मिल करके उनसे बात करने के लिए जा रहा था। अब हमें वाचाटी कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जो रात के समय में नाच गाना कर रहे थे। यहाँ पर साइमन अहुडा के साथ में आया हुआ था। इस बीच साइमन भी फैंसी ड्रेस पहन करके इन लोगों के बीच में शामिल हो जाता है, लेकिन ये लोग उसे अच्छे से पहचान लेते हैं और ये लोग अहुडा को भी पकड़ लेते हैं। रात भर बांध कर रखने के बाद अगले दिन सुबह में ये लोग साइमन को अखाड़े में भेज देते हैं। दरअसल उसकी लड़ाई एक इंसान के साथ में होने वाली थी और वो इंसान ये नहीं है बल्कि उसके टोकरी में जो बच्चा बैठा हुआ था वो है। उसी के साथ में साइमन की लड़ाई होने वाली थी। साइमन उसे बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन जब वो छोटकू साइमन को उठा करके फेंकने लगता है तब साइमन को एहसास होता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आखिरकार साइमन उस छोटकू से जीत नहीं पाता है और हार जाता है, लेकिन साइमन के हरकतों को देख करके वाचाटी के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये सभी लोग साइमन को एक छोटा बच्चा मानने लगते हैं। हार जाने के बाद ये लोग साइमन को मारने वाले थे, लेकिन ये लोग साइमन से बहुत खुश हो जाते हैं और इसी वजह से ये लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने से पहले ये लोग अहुडा को बताते हैं कि हम लोग वाचाटो के ऊपर हमला करने वाले हैं। कल दोपहर होने से पहले व्हाइट बैट अगर नहीं मिला तो हम तुम पर हमला करेंगे। इसके बाद जब साइमन जाने लगता है तो ये लोग फिर से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद साइमन उस चीज को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो उस चीज को देखता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वाचाटी ने जिस चीज से हमला किया था उसे ममूसा के लकड़ी से बनाया गया था और कल के दिन जिस चीज से साइमन के ऊपर हमला किया गया था वो लाल फंगस के लकड़ी से बनाया गया था। अब इससे साइमन को मालूम चल जाता है कि इस जंगल में लाल फंगस की लकड़ी एक ही जगह पर है। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम उन दोनों शिकारियों को देखते हैं जो जंगल के जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि व्हाइट बैट इन लोगों के कब्जे में है। साइमन भी ठीक इसी जगह पर आता है और उससे इनके बारे में मालूम चल जाता है। यहाँ पर साइमन इनका ध्यान भटकाने के लिए एक जानवर का आवाज निकालने लगता है। उस आवाज को सुन करके शिकारी कहते हैं कि इस जानवर की कीमत $5000 है। अब इसके बाद दोनों शिकारी मिल करके उस जानवर को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। मौके का फायदा उठा करके साइमन जा करके व्हाइट बैट को लेने वाला था, लेकिन तभी वो शिकारी साइमन के पीछे आ करके उसे पकड़ लेते हैं। शिकारी भी काफी चालाक थे, उन्हें साइमन के बारे में मालूम चल चुका था। अब इसके बाद ये लोग साइमन को एक लकड़ी के नाव पर बांध करके उसे पानी में छोड़ देते हैं। अब इसके बाद स्पाइक बड़ी ही आसानी से अपने हाथ में लगी हुई रस्सी को खोल लेता है और इसके बाद वो साइमन के हाथ में लगी हुई रस्सी को खोलने लगता है, लेकिन तभी स्पाइक देख लेता है कि सामने झरना है और वो नीचे गिरने वाला है। इसीलिए वो जंप करके पेड़ के ऊपर चला जाता है और साइमन झरने के जरिए नीचे आकर के गिरता है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि वो बिल्कुल सही सलामत था। इसके बाद साइमन और स्पाइक पवित्र स्थान पर आ जाते हैं और साइमन ये सोचने लगता है कि आखिर इन दोनों कबीलों को लड़ाना कौन चाहता है।
उसे इस बात का सवाल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ध्यान लगाता है और अपने मास्टर के पास जाता है। अगले ही पल उसकी आत्मा उसके मास्टर के पास जा चुकी थी। साइमन अपने मास्टर से पूछता है कि वचाटियों के पास ऐसा क्या है जिसे हासिल करने से इंसान को फायदा होगा। तब मास्टर बताते हैं कि इसका जवाब उसी जगह पर है जहाँ पर तुमने मेरे माला को फेंका है। यह सुनने के बाद साइमन समझ जाता है कि उसके मास्टर उसे क्या बताना चाहते हैं। उसकी आत्मा वापस लौट आती है और वो उठ करके ग्रीन वर्ल्ड के मालिक थॉमस के पास जाता है। यहाँ पर साइमन थॉमस से कहता है कि आप ही हो जो व्हाइट बैट को चुरा करके रखे हो, क्योंकि इससे उन दोनों कबीलों में लड़ाई हो जाएगी और आप ही का फायदा होगा। गुआडो यूनाइटेड स्टेट का मुख्य स्रोत है जिससे दुनिया का 84% फर्टिलाइजर बनता है, यानी कि 1.5 बिलियन की इंडस्ट्री। यही वजह है कि आप दोनों कबीलों में झगड़ा करवा करके उन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर जब तक वे लोग यहाँ पर हैं आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब थॉमस की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन उसके भी लोग उसके साथ में थे। इसीलिए थॉमस का आदमी साइमन को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद साइमन उसे सबक सिखाने के लिए आवाज दे करके घर में रहने वाले हाथी को बुलाता है। इसके बाद साइमन हाथी के ऊपर बैठ करके जंगल की तरफ जाता है और अपने सारे जानवर को बुलाता है। एक एक करके जब सारे जानवर उसके पास आ जाते हैं तो वो सारे जानवर को लेकर के हवेली की तरफ आता है और वे सभी बड़े छोटे जानवर हवेली के ऊपर आ करके उस पर हमला कर देते हैं और इन सभी लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिल पाता है। थॉमस साइमन को गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी बीच में ग्रीन वर्ल्ड आ जाता है और वो थॉमस के ऊपर हमला करके साइमन को बचा लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब थॉमस को होश आता है तो वो पिंजरे को लेकर के बाहर आ जाता है। दरअसल इसी पिंजरे के अंदर व्हाइट बैट को बंद करके रखा गया था और इस समय वो उसे ही लेकर के भाग रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि दोपहर से पहले व्हाइट बैट कबीले में न जाए, क्योंकि दोपहर के बाद वैसे भी दोनों कबीलों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ में हमेशा बुरा ही होता है। इसी वजह से थॉमस के साथ भी बहुत ही बुरा हो जाता है। उसके ऊपर नौबत आ जाती है, वो पिंजरे को छोड़ करके अपनी जान बचा करके भागता है। तभी साइमन देखता है कि दोपहर होने वाला था, इसलिए वो पिंजरे में से व्हाइट बैट को निकालता है और उसे लेकर के कबीले की तरफ भागता है। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों कबीले के बीच में जंग शुरू होने वाली थी। इन लोगों के बीच में थॉमस भी फंसा हुआ था। अब इन दोनों कबीले के बीच में झगड़ा होता उससे पहले ही साइमन व्हाइट बैट को लेकर के यहाँ पर आ जाता है। साइमन भागते हुए जाता है और उस व्हाइट बैट को पवित्र स्थान पर रख देता है। इधर आहूडा सबको बता देता है कि थॉमस ने ही व्हाइट बैट को चुराया था, इसलिए सभी कबीले वाले थॉमस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब सही सलामत दोबारा व्हाइट बैट अपने पवित्र स्थान पर आ जाता है और शादी हो जाने के बाद में दोनों कबीलों के बीच में फिर से रिश्ता बन जाता है और वाचाटी कबीले के लोग उपहार में व्हाइट बैट को लेकर के अपने साथ जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।